आज हम बात करने वाले हैं गैस और एसिडिटी के बारे में। गैस और एसिडिटी बहुत ही पेशेंट को, बहुत ही लोगों को, क्योंकि हमारे पास आते हैं बहुत समस्याएं इसकी लेके आते हैं कि हमें गैस बननी है, एसिडिटी बननी है। तो ये बहुत एक कॉमन समस्या बन गई है। इसमें जो व्यक्ति है उसको अगर गैस बनती है तो जो सिम्टम्स आते हैं पेट फूलना, और अगर जो गैस होती है, गैस सभी को बनती है। जो स्टोमक में जो गैस बनती है वो सभी को बनती है। गैस चाहे वो कम बने लेकिन बनती है, सभी को बनती है। अगर वो खाली पेट भी है, यानी अगर भोजन नहीं कर रखा तो अगर खाली पेट भी है तो उसको भी गैस बनती है, बनेगी। चाहे वो 200 ml बने, 150 ml बने, तो ये क्या है, कम बने लेकिन बनेगी। जो स्टोमक में गैस बनती है वो 200 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, तो इस तरह पे गैस स्टोमक में बनती है। तो निकलती कहाँ से है? निकलती भी ये नीचे से है या दूसरा रास्ता ऊपर से है। तो ये दो ही रास्ते, तो इन्हीं से गैस निकलती है। अगर गैस ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा निकल रही है, तो समस्या का कारण बन सकता है। तो डॉक्टर की एडवाइस, डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बाकी अगर कम है, 10-15 तक भी चल जाता है। अगर इतनी बार भी हो रहा है, गैस का निकल रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा है तब डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो क्या है गैस के बारे में? अगर ये गैस जो बनती है, जैसे जो अगर जिस भोजन को आप ले रहे हो उससे गैस बन रही है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। उससे बचना है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। आपको पता चल जाए कि इससे ज़्यादा गैस बन रही है तो उसको अवॉइड करना शुरू कर दो, यानी कम लेना चालू कर दो, तो गैस कम बननी चालू हो जाएगी। गैस जो है ज़्यादातर जैसे राजमा, दालें और फैटी चीज़ें और आपका जो फ्रूट हैं, तो उनसे भी गैस बनती है। अगर आपको लग रहा है इससे गैस बन रही है तो उसको थोड़ा अवॉइड करो। इन चीज़ों से गैस बनती है। तो अगर आपको एसिडिटी है, एसिडिटी की समस्या है। एसिडिटी क्या है? एसिडिटी जो होती है, यानी जो हमारा स्टोमक होता है, जो हमारा आमाशय होता है, उसमें क्या होता है, एसिड बनता है। एसिड बनता है तो एसिड अगर ज़्यादा बन रहा है तो उसकी समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि किसी बहुतों को लगता है कि एंजाइटी की वजह से जो होता है कि लगता है कि हमें हमारे सीने में जलन हो रही है, ये हो रहा है। तो सीने में जलन नहीं, वो क्या होता है, नलियों में जो स्टोमक होता है उसके ऊपर जो नली होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि एसिड आ जाता है। यानी अगर एसिड ज़्यादा बन रहा है तो पेट स्टोमक में तो रहेगी, तो उसकी जो ऊपर की नलियाँ हैं, जो भोजन लेते हैं तो उसकी जो नलियाँ हैं तो उसमें भी एसिड आ जाता है। तो हमें जलन महसूस होने लगती है, बर्न महसूस होने लगता है, हर्टबर्न होने लगता है। तो लगता है कि हाँ हमें जलन हो रही है। तो वो क्या है इसके, यानी आपके गले में भी दिक्कत लग सकती है। तो ये कारण होता है। एसिड, अगर एसिड किस कारण ज़्यादा बनता है? जो फास्ट फूड होता है और जो तुम्हारा जंक फूड होते हैं, जो फैटी चीज़ें होती हैं, तेली चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इनसे क्या होता है, एसिडिटी ज़्यादा बनती है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। एसिडिटी ज़्यादा बनने से जो होता है अल्सर हो सकता है, यानी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं, तो वो हो सकता है। जीआरडी हो सकता है। तो ये कई प्रकार की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो एसिडिटी से बचना चाहिए। अगर आपको लग रहा है एसिडिटी बननी है तो आपको
अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने चाहिए और उसका प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। हमें खान पीन पे हम क्या खा रहे हैं, भोजन जो डाइट ले रहे हैं वो लाइफ आपकी जो डाइट है उसको मैनेज करना चाहिए। उसको जो जिससे एसिडिटी बनती है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड जो मैंने बताए और जो फैटी चीज़ें और जो तेज़ी चीज़ें इनको अवॉइड करना चाहिए। लिक्विड जो होता है, लिक्विड की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए। जो पानी है, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे जो होता है डिहाइड्रेशन नहीं होता और पाचन भी ठीक से हो जाता है। भोजन करने के आधे 1 घंटे बाद पानी पी सकते हैं और उससे पहले भी पी सकते हैं, तो यानी आधे 1 घंटे पहले। तो ये है। और इसमें जो हो जाता है तो ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा बन रही है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होने का खतरा भी हो सकता है, यानी अल्सर बन जाते हैं, यानी जो जैसे छाले हो जाते हैं ना, मुंह में छाले हो जाते हैं, गले में, इन चीज़ों में छाले हो जाते हैं। तो ऐसी जो छाले हैं वो स्टोमक यानी जो हमारे आमाशय होता है उसमें भी हो जाते हैं छाले। तो आप लगाएं, कोई भी चीज़ आप खाओगे फिर तो पाचन नहीं हो पाता, उस चीज़ का पाचन नहीं हो पाता, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और कोई भी चीज़ खाओगे पाचन नहीं होगा, लूज मोशन उसके होते रहेंगे, तो डेथ यानी मृत्यु भी हो जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत ख़तरनाक बीमारी है। तो उसमें हम एलोपैथिक जो दवाई देते हैं तो उसमें स्टेरॉइड देने पड़ते हैं, तब जाके आराम मिलता है। और जो हम देसी दवाई देते हैं, देसी दवाई हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें क्या है, उसमें आराम मिल जाता है काफ़ी। देसी दवाई से काफ़ी बहुत पेशेंट को ठीक करा है हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस के, तो उसमें पेशेंट ठीक हो जाता है देसी दवाई से। स्टेरॉइड एलोपैथिक देते हैं तो उसमें स्टेरॉइड देना पड़ता है, जिसमें बॉडी में साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं कुछ। तो ये है। तो अपनी डाइट जो लाइफ स्टाइल में उसको चेंजेस करने चाहिए, तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। यही मैं आपको जानकारी दी थी। तो इस जानकारी से आप समझ गए होंगे क्या है गैस और एसिडिटी के बारे में। धन्यवाद।